नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम में संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आप देख सकते हैं 8 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है जिसमें बहुत सारे वैकेंसी हैं जो हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे। अब आप देख लीजिएगा कि ये जो आवेदन फॉर्म है आप रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 23 अप्रैल शाम के 5:30 से पहले आपका जो दस्तावेज है संबंधित कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। अब हम इस वैकेंसी का और भी डिस्कशन करेंगे। तो आपको पता होगा कि इन वैकेंसियों के लिए अलग अलग योग्यता मांगा जा रहा है और इसमें अलग अलग आपको मासिक सैलरी भी दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो वैकेंसी है इसका ही हम इसमें डिस्कशन कर लेंगे। पहला जो आपका वैकेंसी है एमओ आयुष आरबीएसके मेल कार्यक्रम आरबीएसके। अब केवल एक ही पद है ओबीसी कैटेगरी के लिए। शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हैं अभ्यर्थी के पास बीएचएमएस, बीएएमएस या बीयूएमएस का डिग्री होना चाहिए। साथ ही बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएच आयुष, होम्योपैथी, यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 25,000 एकमुश्त मासिक वेतन दिया जाएगा। अगला जो आपका वैकेंसी है आयुष आरबीएस के फीमेल है, सेम वैकेंसी है, ये महिलाओं के लिए है। इसमें 2 पद है, योग्यता आपका इसमें सेम टू सेम मांगा हुआ है। अब इसमें एससी में 1 पद है और ओबीसी में 1 पद है। ये तो हो गया हमारा दोनों वैकेंसी। अब देखेंगे तीसरा जो हमारा वैकेंसी है ये है सेकंड एनएम एनएचएम इसका कार्यक्रम है। 1 पद इसमें दिया गया है और ये जो वैकेंसी है केवल जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए रहेगा। तो देख लीजिएगा सेकेंड एनएम में आपके 1 पद है जनरल कैटेगरी में। अब अभ्यर्थी के पास 12वीं पास होना चाहिए, एनएम पास होना चाहिए विद आईएनसी एफिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर एंड जीवित पंजीयन होना चाहिए छत्तीसगढ़ के नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। 12,000 एकमुश्त आपको दिया जाएगा। अगला जो वैकेंसी है आपका जिसमें आप देख सकते हैं 4था, 5वां और ये 6वां नर्सिंग ऑफिसर है। बस इसमें प्रोग्राम अलग अलग है। पहला जो प्रोग्राम है आपका एनएमएचपी, एनएचएम और एनयूएचएम। तो 4था, 5वां और 6वां वैकेंसी 1-1 पद के लिए रहेगा और तीनों ही पद जनरल कैटेगरी के लिए है। एनएचएम का जो कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें फिजिकल हैंडीकैप मांगा जा रहा है, या तो आपका एच या तो डबल एच होना चाहिए हियरिंग एबिलिटी, इसमें एच लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इसमें जो ओएल ये 1 लेग, ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें जो योग्यता मांगा जा रहा है अभ्यर्थी का बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, ये नहीं है, जेएनएम कोर्स होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं तीनों का वेतन इसमें एक समान है 16,500 रुपए। 7वां वैकेंसी है हमारा स्टाफ नर्स और इसका जो कार्यक्रम है एनबीएसयू के अंतर्गत है। 4 पद इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। चारों पद केवल जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए, जिसमें 1H तो ये आपका 1 हैंड होगा, OL है तो 1 लेग है। 1 पद फीमेल के लिए आरक्षण, 1 पद फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें आरक्षित रहेगा। योग्यता का मांगा हुआ है, योग्यता जो मांगा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग नहीं है तो जेएनएम पास के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 16,000 आपको एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। अगला वैकेंसी में देख सकते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन बीपीएचयू, इसका कार्यक्रम है। 3 पद है, 2 पद जनरल में
एक पद एसटी कैटेगरी में। अब योग्यता भी देख लीजिएगा, आपके पास या तो डीएलएमटी होना चाहिए, नहीं है, बीएलएमटी ये भी नहीं है, पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए, साथ ही छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 14,000 आपको एक मुश्त वेतन प्रदान किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट आरबीएस के इसका कार्यक्रम है, 2 पद इसमें होना चाहिए, 2 पद फार्मासिस्ट के लिए है, 1 पद एसटी कैटेगरी के लिए, 1 पद ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब अभ्यर्थी के पास या तो डिग्री हो सकता है बी फार्मेसी या तो डिप्लोमा हो सकता है डी फार्मेसी, 50% होना चाहिए आपके इस डिप्लोमा या डिग्री में। साथ ही छत्तीसगढ़ के फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, छत्तीसगढ़ के फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 16,500 एक मुश्त वेतन इसमें आपको दिया जाएगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन आरबीएस के 1 पद है और ये एससी कैटेगरी के लिए रहेगा। इसमें भी आपका डीएलएमटी, बीएलएमटी, पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्सेज, साथ ही छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 14,000 एक मुश्त आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। अगला जो आपका वैकेंसी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO AAM और HWC इसका कार्यक्रम है। 7 पद आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा। 4 पद जनरल कैटेगरी के लिए, 1 पद महिला कैटेगरी के लिए इसमें आरक्षित रहेगा, 1 पद एसटी में, 1 पद एससी में, 1 पद आपके ओबीसी में आप देख सकते हैं। अब इसमें जो शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, साथ ही आपके पास कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड CCH कोर्स पास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ये तो हो गया पहला आपका प्रमाण पत्र। अब ये नहीं है तो अभ्यर्थी के पास दूसरा जो योग्यता मांगा जा रहा है, इनके पास पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रमाण पत्र है। अब आपके पास होना चाहिए CCHH प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट, साथ ही छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 16,500 आपको एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल NMHP, इसमें भी आपको ज्यादा पद देखने को मिल रहा है। कुल मिला के 6 पद हैं, 3 पद जनरल में, 1 पद एसटी में, 1 पद एससी में, 1 पद ओबीसी में। अब योग्यता देख सकते हैं, एमफिल होना चाहिए साइकोलॉजी, अगर ये नहीं है तो एमएससी या एमए होना चाहिए साइकोलॉजी, और रेगुलर अभ्यर्थी को ही इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। जीवित RCI पंजीयन होना अनिवार्य है। 23,000 एक मुश्त वेतन आपको इसमें दिया जाएगा। अगला जो हमारा वैकेंसी है रेडियोग्राफर NHM का कार्यक्रम है, 3 पद इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल में 2, एसटी में 1। शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, 12वीं विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर का कोई भी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल काउंसिल रेडियोग्राफर या एक्सरे टेक्नीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए। 15,000 एक मुश्त वेतन आपको इसमें दिया जाएगा। अगला जो आपका वैकेंसी है MPW मेल NUHM कार्यक्रम है, 1 पद जो केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। योग्यता देख सकते हैं, अभ्यर्थी 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी विषय के साथ, 1 साल का मल्टीपर्पस वर्कर ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल में, छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 14,000 एक मुश्त आपको वेतन दिया जाएगा। अगला वैकेंसी में देख सकते हैं STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एनटेप का कार्यक्रम है, 1 पद है और जनरल कैटेगरी के लिए योग्यता देख सकते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में, साथ ही कंप्यूटर ऑपरेशन, साथ ही कंप्यूटर ऑपरेशन 2 महीने का कम से कम का प्रमाण पत्र होना चाहिए। परमानेंट आपके पास मोटरसाइकिल होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। अब इसमें आपके पास अब आपको इसमें अनुभव मांगा जा रहा है। अनुभव किसमें? टीबी हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, दूसरा गवर्नमेंट या
गवर्नमेंट के जो मान्यता प्राप्त चाहे डिग्री है, डिप्लोमा है, सोशल वर्क ये नहीं है, मेडिकल सोशल वर्क। तीसरा, सक्सेसफुली कंप्लीट ट्रेनिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का ट्रेनिंग होता है। 17,500 एकमुश्त आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। अगला जो आपका वैकेंसी है, साइकोथेरेपिस्ट एनएचएम कार्यक्रम है। 3 पद आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा। एसटी में 2, एससी में 1। बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी का। अगला जो आपका वैकेंसी है, फिजियोथेरेपिस्ट एनएचएम कार्यक्रम है। 3 पद, 2 पद एसटी के लिए, 1 पद एससी के लिए। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास फिजियोथेरेपी का, जिसको हम बीपीटी कोर्स भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 18,000 एकमुश्त आपको वेतन दिया जाएगा। ब्लॉक मैनेजर अकाउंट एनएचएम कार्यक्रम है। 1 पद जनरल कैटेगरी के लिए, बीकॉम होना चाहिए 55% के साथ। 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब इसमें पीजीडीसी ही लिखा है तो इसमें केवल पीजीडीसी ही देना रहेगा। टेली का नॉलेज होना चाहिए। 21,000 एकमुश्त आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। ब्लॉक सुपरवाइजर एनवी बीडीसीपी, 1 पद जनरल कैटेगरी के लिए, बीएससी बायोलॉजी होना चाहिए। 21,000 एकमुश्त आपको वेतन दिया जाएगा। तो कुल मिला के 41 पदों के लिए वैकेंसी को जारी कर दिया गया है और इसको आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेज पाएंगे। अब ये जो आपको प्रमाण पत्र है, अब ये जो आपको आवेदन फॉर्म है, मेरे टेलीग्राम चैनल से देखने को मिल जाएगा। अब ये जो आपका आवेदन फॉर्म है, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप एक क्लिक से डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अब इसमें आपको आवेदन शुल्क भी देना पड़ेगा। अगर आप विकलांग हैं, एससी हैं, एसटी हैं और आपका जो वेतन है, आपका जो वैकेंसी का वेतन 25,000 से कम है तो आपको 100 रुपए देना रहेगा। एसटी एससी विकलांग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग है, कोई भी कैटेगरी के महिला है, आपको 200 रुपए शुल्क देना रहेगा। अनारक्षित संवर्ग जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं, 300 रुपए शुल्क देना रहेगा। कब? जब आपका 25,000 से कम वेतन वाले वैकेंसी के लिए। अगर आपका वैकेंसी का वेतन 25,000 से ज्यादा है, अगर आप विकलांग हैं, एससी एसटी हैं, अगर आप विकलांग हैं, एसटी एससी हैं, 200 रुपया शुल्क देना रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, कोई भी कैटेगरी के महिला अभ्यर्थी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, 300 रुपया शुल्क देना रहेगा। अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थी हैं, 400 रुपया शुल्क देना रहेगा। आप ये जो शुल्क है आपको डीडी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना रहेगा। आप इसको सीधा ऐसा कैश नहीं दे पाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कवर्धा के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना रहेगा। जो डिमांड ड्राफ्ट का मूल कॉपी रहेगा आपको आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना रहेगा और फोटो कॉपी को अपने पास रखे रहेंगे। अब ये जो चयन प्रक्रिया है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया और अलग अलग अंकों का निर्धारण किया गया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि जो विवरण है 1 से, अब आप देखेंगे सरल क्रमांक 1 से 7 तक, नर्सिंग कैडर साक्षात्कार कौशल लिखित परीक्षा, जिसमें आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और सेकंड एनएम। अब आपका जो प्रतिशत है 100% का 60 अंक निर्धारण किया गया है। अब देखेंगे कि ये जो अंक निर्धारण है किस प्रकार से किया जा रहा है। अब देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 60 अंक ही लिया जाएगा। अब इसको कैसे देखेंगे? मान के चलते हैं कि किसी के पास 80% इन्होंने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के कोर्स में 80% अंक अर्जित किए हैं। अब इसका केवल 60% ही लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसको 100 से आप भाग दे दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं कि कोई अभ्यर्थी अगर अपने शैक्षणिक योग्यता में 80% अंक लाए हैं, अब इसको
60 अंक के हिसाब से लिया जाएगा तो 48 अंक ही इसमें जोड़ा जाएगा। ऐसा इसका कैलकुलेशन रहेगा, इसको आप देख लीजिएगा। कौशल परीक्षा का 20 अंक, अनुभव का 10, 15, 20 अंक। एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव हेतु अधिकतम 15 अंक, अन्य अभ्यर्थी को अधिकतम 10 अंक और मितानिन के अनुभव का 20 अंक प्रदान किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा अंक आपको मितानिन में दिया जा रहा है। अब 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां सरल क्रमांक में पैरामेडिकल स्टाफ है। साक्षात्कार, कौशल और लिखित परीक्षा पे देख सकते हैं। इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, एमपीडब्ल्यू। अब इसमें प्राप्तांक के प्रतिशत का 65% अंक लिया जाएगा, 20 अंक लिखित परीक्षा का, साथ ही अनुभव का 10 से 15 अंक आपको दिया जाएगा। एनएचएम में कार्यरत है तो आपको 15 अंक और अन्य अभ्यर्थी हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित कौशल परीक्षा जो 13वां नंबर का है, ब्लॉक मैनेजर अकाउंट। शैक्षणिक योग्यता का इसमें 65 अंक का निर्धारण है। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा में आपके 20 अंक रहेंगे। अनुभव में देख सकते हैं 10 से 15 अंक रहेगा। और आप देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो एनएचएम में कार्यरत हैं आपको 15 अंक दिया जाएगा, और अगर आप अन्य दूसरा विभाग में है तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। वहीं अन्य जो कैडर हैं जो आपके 14, 15, 16, 17, 18 और 19वें नंबर पे, जिनमें इसमें देखेंगे एमओ, आयुष, आरबीएसके, मेल एंड फीमेल, साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल, एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरविजन, फिजियोथेरेपिस्ट, ब्लॉक सुपरवाइजर। शैक्षणिक योग्यता का 65 अंक, कौशल परीक्षा का 20 अंक, अनुभव का 10 से 15 अंक दिया जाएगा। एनएचएम का 15 अंक है और अन्य अभ्यर्थी को 10 अंक प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका चयन प्रक्रिया का प्रोसेस है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया का इसमें आयोजन किया जाएगा। तो आपको पता है कि 1 से 10 कुल 10 गुना। तो आप देखेंगे ये आपका आवेदन फॉर्म का प्रारूप है। पेज 1 और पेज 2 ये आपका सर्टिफिकेट है जो आपको आपके कॉलेज से मिलेगा। किनको देना रहेगा? जो ऐसे अभ्यर्थी जो नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग या अन्य कोई कोर्स के फाइनल ईयर में है तो आपको ये कॉलेज से बनवाकर देना रहेगा। तो ये जो आवेदन फॉर्म है प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है तो 2-3 सेट, और जितना आप पदों के लिए अर्हताएं रखते हैं, शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, आप आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना रहेगा और सबके लिए आपको अलग अलग डीडी बनाना रहेगा। जब भी फॉर्म को भरेंगे काट छाट के बिना साफ सुथरा अक्षर में भर लेंगे। जानकारी आपको अच्छा लगने पर परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।